हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोल्ड सीओ और असिस्टेंट का लास्ट पार्ट। डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक ऐड कर दिया है। जो वन शॉट में ख़त्म नहीं कर पाया था उसका लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करती हूँ। जंको का तियांग के बीच में अब नज़दीकियाँ बहुत आ चुके थे। दोनों के बीच में जो दूरियाँ था वो बहुत ही कम हो गए थे। कोल्ड सीओ और असिस्टेंट के बीच में इतने क्लोजनेस देखकर सबको बहुत ही जेलसी हो रहा था। तियांग से सब लोग जेलस फील कर रहा था। आखिर तियांग इतना हैंडसम है और जंकुक तियांग को पसंद तो नहीं करते हैं। कहीं जंकुक तियांग से शादी तो नहीं करेगा। सब लोग यही बातें करना शुरू कर दिया था, लेकिन जंकुक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तियांग के साथ अभी भी उसी तरह से बात करते हैं जिस तरह से वो करना चाहता है। लेकिन मिस्टर जियोन को तो जैसे इस बारे में पता चला, वो तो बहुत ही गुस्से में आ गए और जंकुक की शादी की डेट बहुत ही जल्दी फिक्स कर दिया। 2 दिन के बाद ही जंकुक की शादी करवाना चाहता है। जंकुक को जैसे इस बारे में पता चला, वो जाकर मिस्टर जियोन से कहता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप चाहते क्या हो? मिस्टर जियोन, क्या पागल हो चुके हो? आपने कहा मुझे एंगेजमेंट करने के लिए, मैं वो भी तैयार हो गया और एंगेजमेंट कर लिया। आपने अभी मेरी शादी 2 दिन बाद ही फिक्स कर दिया। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि आप जो चाहे जब चाहे वो कर सकते हो। मेरी भी मर्जी हो सकती है, मैं भी कुछ और चाह सकता हूँ। मुझे शादी नहीं करना है। मिस्टर जून कहता है, जंकुक, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम कौन हो? शायद तुम्हें याद नहीं है, तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। तुम वो बच्चे हो जिसको कोई नहीं जानता था। तुम रास्ते पर थे, मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया और मेरा नाम तुम्हें दिया है, और अब तुम ही मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो मैं सबके सामने ये बात कह दूँ और तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँ? तब कैसा रहेगा? जंकुक थोड़ा सा इमोशनल होकर कहता है, मिस्टर जून, आप कब तक मुझे इस तरह से धमकाओगे? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, अगर मैं अपनी मेहनत से इस ऑफिस को ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा, आप मुझे कभी भी ऐसी बातें नहीं करोगे। मुझे ये याद नहीं दिलाओगे कि मैं कहाँ से हूँ। मेरी कोई परिचय नहीं है। मैं अनाथ हूँ और मेरे पेरेंट्स कौन है मैं ये भी नहीं जानता हूँ। उन लोगों ने मुझे रास्ते पर छोड़ दिया था। वो बात आप बहुत बार बोल चुके हो। जब भी मैं इस बात को भूलने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत नहीं था, तब भी आप मुझे याद दिला देते हो। आप ऐसे क्यों हो? आखिर आपको मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं है क्या? मैं तो आपको अपना डैड मानता हूँ, लेकिन आप शायद मुझे अपना बेटा नहीं मानते हो। मैंने इस ऑफिस को ऊंचाई तक पहुँचाया है। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आपको खुशी मिले। लेकिन आप तो कभी मुझसे खुश ही नहीं होते हो। मिस्टर जन कहता है, किसने कहा? तुम्हें शादी कर लो बस। मैं बस यही चाहता हूँ। मुझे इसी चीज़ से खुशी मिलेगा। जंकुक, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें यूनो से शादी करना ही होगा। जंकुक कहता है, क्या यूनो से शादी करना होगा? मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है वो लड़का मेरे काबिल नहीं है। वो किसी और से प्यार करता है। आपको नहीं दिखता है क्या? और आप कहते हो कि मुझे यूनो से शादी करना चाहिए? तो मैं नहीं करना चाहूँगा। एंगेजमेंट कर लिया है, ठीक है। आपने कहा बिजनेस के लिए करना पड़ेगा, लेकिन शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मिस्टर जॉन कहता है, तुम्हें करना ही होगा अगर तुम मुझे अपना डैड मानते हो। तुम्हें ये चीज़ करना होगा जंकुक। अगर नहीं करने वाले हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँगा। लेकिन जंकुक नहीं चाहता है कि मिस्टर जॉन जंकुक को छोड़कर बहुत दूर चले जाए, क्योंकि जंकुक मिस्टर जॉन को अपना डैड मानता है। उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि वही है जो जंकुक को यहाँ तक पहुँचाया। तो फिर जंकुक की शादी 2 दिन बाद होने वाले हैं। यहाँ पर तियांग बहुत ही अपसेट था। 2 दिन बाद जंकुक की शादी है, इस बात को सब लोग जान चुके थे। तियांग भी इस बात को जानते हैं। जंकुक अपने कैबिन में से तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग बहुत ही अपसेट लग रहे थे, तो जंकुक को बुरा लग रहा था, क्योंकि जंकुक को पता है तियांग ने उस दिन जंकुक से क्या कहा था। तियांग अपनी सारी दिल की बात जंकुक से कहा था। शायद तियांग को याद भी नहीं होगा कि उसने क्या कहा था, लेकिन जंकुक को याद है। जंकुक तियांग को घूरते जा रहा था। यहाँ पर जिहोप आ जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हैं। जंकुक से कहता है, जंकुक, तुम अभी तक अपनी शादी की कपड़े नहीं चूज़ किया है। मिस्टर जोर ने कहा तुम्हारे लिए सूट चूज़ करने के लिए। चलो मेरे साथ ट्रायल के लिए तुम्हें जाना होगा। जंकुक कहता है, बाद में चला जाऊँगा, तुम जाओ, अभी मुझे कहीं नहीं जाना है। जिहोप कहता है, अब ऐसे क्यों कर रहे हो?
अगर उसको पसंद करते हो तो उसको बोल क्यों नहीं देते हो? और अपने डैड को क्यों नहीं कहते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? यूनो से तुम कभी शादी नहीं करना चाहोगे। तुम्हें जिससे प्यार है वो तो। तियांग दरवाजे पर था और जंगकुक तियांग को देखकर जिहुब को रोक लेते हैं और कहते हैं चुप हो जाओ। जिहुब कहता है मुझे रोक क्यों दिया? पीछे मुड़कर देखता है कि तियांग है। जंगकुक कहता है क्या हुआ तियांग, अंदर आ जाओ, कुछ बातें करना है तुम्हें मुझसे। तियांग कहता है वो बॉस मुझे आज की छुट्टी चाहिए था, क्या मैं जा सकता हूँ? जंगकुक कहता है तियांग तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गए है? तुम्हें फीवर तो नहीं है ना? देखो मुझे चेक करने दो। और वो तियांग को टच करते हुए कहता है नहीं, फीवर तो नहीं हुआ है तुम्हें। तो फिर क्या हुआ है तियांग तुम्हें? तुम मुझे बोलते क्यों नहीं हो? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, चलो मेरे साथ। तियांग कहता है बस बहुत हो गया है, आप क्या लगा के रखा है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे घर जाना है और रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गया हूँ, इतना सही है। जंगकुक कहता है क्या हुआ तियांग, तुम बहुत नाराज़ लग रहे हो। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था? तियांग कहता है मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तुम इस तरह से घर जाओ, तुम कार ड्राइव नहीं कर पाओगे। तियांग कहता है मैं कार को क्यों नहीं ड्राइव कर पाऊँगा, मैं ठीक हूँ। जंगकुक कहता है क्योंकि तुम इसलिए नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ही वीक लग रहे हो और मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, ऐसे भी मैं जाने ही वाला था, रास्ते पर छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। तियांग कहता है मैं अपनी कार साथ में लेकर आया हूँ, मुझे अपनी कार में जाना चाहिए, मैं आपकी कार पर क्यों जाऊँगा? जंगकुक कहता है मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारा कार जो है वो जिहोब तुम्हारे घर पर छोड़ देगा, अभी चलो तुम मेरे साथ। और तियांग की हैंड पकड़ते हुए उसको लेकर जाते हैं। तियांग कहता है कहाँ लेकर जा रहे हो, अगर किसी ने इस तरह से देख लिया तो क्या सोचेगा? जंगकुक कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियांग कहता है क्या सच में? क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचता है? जंगकुक कहता है हाँ तो तुम्हें क्या लगता है? तियांग कहता है अगर ऐसा ही है तो शादी क्यों कर रहे हो, जबकि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम जानते हो कि वो किसी और से प्यार करता है, फिर भी उसे शादी करने के लिए कैसे मान गए? आखिर क्या बात है, तुम अपनी डैड से मना क्यों नहीं कर पाते हो? तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ इतना फोर्स क्यों करता है? जंगकुक कहता है तियांग तुम नहीं समझोगे, सिर्फ इतनी सी बात को अपने दिल में रख लो कि मुझे तुम। तो तियांग कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है। जंगकुक कहता है हाँ मुझे पता है और मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए, चलो छोड़ देते हैं। उसके बाद तियांग को वो हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा था। तियांग कहता है कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर जा रहे हो? मैं कोई बीमार इंसान नहीं हूँ। लेकिन जंगकुक तियांग को हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं और डॉक्टर तियांग को चेक करता है। डॉक्टर जंगकुक से कहा है मैंने उसका कुछ टेस्ट किया है, उसका रिपोर्ट जो है मैं 2 दिन बाद तुम्हारे पास भेज दूंगा। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद तियांग को लेकर घर आ जाते हैं। तियांग कहता है तुम ऐसे क्यों करते हो? मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं हुआ है, उस रिपोर्ट में कुछ नहीं आने वाले हैं, मैं बस थक गया था और कुछ नहीं। जंगकुक कहता है किचन में कुछ है बना हुआ, या फिर मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ? तुम बहुत ही वीक लग रहे हो, डॉक्टर ने कहा तुम्हें अच्छे से खाना खिलाने के लिए। तियांग कहता है तुम ये सब कुछ करना बंद करो जंगकुक, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम मेरे ऑफिस के बॉस नहीं हो, क्योंकि तुम बाहर हो, तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बात कर सकता हूँ ना? जंगकुक कहता है हाँ, और तुम्हारी नाराज़ होना भी बिल्कुल जायज़ है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुमने उस दिन मुझसे कहा था और इसीलिए शायद तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ तियांग, लेकिन मुझे ये बोलने का हक भी नहीं है क्योंकि मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ। तियांग कहता है वही तो, लेकिन क्यों कर रहे हो? आखिर क्या मजबूरी है जो तुम मना नहीं कर सकते हो जंगकुक? जबकि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ इसलिए? जंगकुक कहता है क्या अमीर? और मैं तुमसे ज़्यादा? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम जिसको अमीर कह रहे हो ना, वो असल में कौन है? तो तियांग कहता है क्या मतलब? तो जंगकुक तियांग को सारी बातें खुलकर कहता है। उसको मिस्टर जियोन ने एक रास्ते से उठाकर लेकर आया था, वो रास्ते पर रो रहा था, उसके पेरेंट्स
उसको रास्ते पर छोड़ दिया था। तो मिस्टर जियोन ने उसको घर पर लेकर आया और इतनी काबिलियत बनाया ताकि जंगकुक यहाँ तक पहुँच सके। लेकिन उसी के साथ साथ मिस्टर जियोन हमेशा जंगकुक पर अपने हुक्म चलाता रहा और जो उनको चाहिए होता है वो ही जंगकुक को करना होता है। जंगकुक कभी अपनी मन का नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कभी कभी जंगकुक को लगता है काश मिस्टर जियोन ने उसको रास्ते से नहीं उठाया होता और काश जंगकुक यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। वो रास्ते पर रहता और वो ऐसे ही मर जाता या फिर वो रास्ते की ठुकर खाते खाते अनाथ बच्चों की तरह ऐसे ही बड़ा होते, कोई माफिया बनते तो ही अच्छा होता, क्योंकि उसको कोई हुक्म नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर जियोन हमेशा जंगकुक पर अपना हुक्म चलाता है, जो जंगकुक को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो हमेशा मिस्टर जियोन को अपना डैड माना है। अगर मिस्टर जियोन जंगकुक को अपना बेटा मानता और प्यार से कुछ करने के लिए कहता तो जंगकुक खुशी खुशी करते। और मिस्टर जियोन ने कभी जंगकुक के बारे में सोचा ही नहीं, उसको क्या चाहिए क्या पसंद है, वो हमेशा अपने मन का ही करता है। और जंगकुक की इसी बात से बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद तियांग भी साइलेंट हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल रहा था। जंगकुक कहता है क्या हुआ, अब तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी मुंह भी बंद हो गया ना, तुम भी नहीं कुछ बोल सकते हो ना इस बारे में कि मुझे अभी क्या करना चाहिए और मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे मिस्टर जियोन से एक कह देना चाहिए कि आपने इतने दिनों से मेरे लिए जो कुछ भी किया है आपको नहीं कहना चाहिए था, या फिर एक कहना चाहिए कि आपने मुझे यहाँ तक क्यों पहुँचाया। आप मुझे छोड़ के नहीं देते हो, मुझे छोड़कर चले जाओ। बचपन से जिनको मैं अपना डैड मानते आ रहा था, जब मुझे पता चला कि वो मेरे डैड नहीं है, मुझे कैसा फील हो रहा था तुम कभी समझ नहीं पाओगे तियांग। तियांग कहता है और क्या तुम कभी इस बात को समझ पाओगी जिन्होंने अपने पेरेंट्स की मौत अपनी आंखों से देखा हो। तो जंगकुक कहता है क्या क्या हुआ था तियांग, मुझे खुलकर कहो। तियांग कहता है मैं अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पर जा रहा था, अचानक बस की एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पेरेंट्स की मौत हो चुके हैं मेरे आंखों के ही सामने। तब से मेरे दादाजी मुझे छोड़कर चले गए। उनको लगता है मैं ही ऐसा हूँ जिनकी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है, क्योंकि मैं ही पिकनिक पर जाने के लिए जिद कर रहा था। जंगकुक कहता है तियांग आई एम सो सॉरी। तुम तो जंगकुक कहता है तुम और मैं एक ही जैसे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों ही अनाथ हैं। तियांग कहता है हाँ तुमने सही कहा, तो ठीक है तुम्हें शादी करना है ना, तुम शादी कर लो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार करने के लिए कभी मना मत करना। हाँ मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा जंगकुक, लेकिन हमेशा तुम मेरे दिल में रहोगे। जंगकुक कहता है तियांग ऐसा मत करो, तुम्हें यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। तियांग कहता है मैं कैसे यहाँ पर रह लूँगा जबकि तुम किसी और से शादी करने वाले हो और तुम मेरे ही सामने किसी और के साथ मैं नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक कहता है तुम्हें क्या लगता है किसी और से शादी करने से क्या मैं उसे प्यार करने लग जाऊँगा? मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ तियांग, मैं तो तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और ये प्यार जो है बहुत ही रियल है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने तुमसे कहा ना, मैं इसीलिए तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ तियांग, वरना मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा। उसके बाद जंगकुक अपने हाथों से तियांग के लिए खाना बनाता है और तियांग उस खाने को बहुत ही प्यार से खा रहा था, क्योंकि जंगकुक अपने हाथों से तियांग को खाना खिला रहे थे। और जंगकुक तियांग से कहता है प्लीज़ तियांग मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तियांग कहता है मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो, लेकिन प्लीज़ जंगकुक ऐसी कोई रिक्वेस्ट मत करना जो मैं नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है प्लीज़ मत जाओ। तियांग कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा जंगकुक, और मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम शादी के बाद खुश रहो और मुझे भूल जाओ। तुम अगर मुझे देखोगे ना तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। जंगकुक कहता है मुझे किसी और के साथ खुश रहना भी नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए तियांग। तियांग कहता है प्लीज़ जंगकुक अब जिद करना बंद करो। और जंगकुक कहता है और तुम भी इतना जिद क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। और जंगकुक तियांग को हक कर लेता है। तियांग कहता है छोड़ो मुझे, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से,
मुझे रेस्ट करना है। लेकिन जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। अब तो तियांग भी जंगकुक को खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। तियांग जंगकुक में खो जाते हैं। तो फिर जैसे ही दिन बीतते जा रहा था, 2 दिन हो चुके थे और आज जंगकुक की शादी है शाम को। शादी में बस हाफ आवर्स ही बाकी है और डॉक्टर आ जाते हैं। जंगकुक को शादी की बधाइयाँ देते हैं और जंगकुक को कहता है, वो तुमने मुझे तुम्हारी शादी पर बुलाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगता है तुम्हारे हस्बैंड जो है उसको तुमने शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया। क्यों जंगकुक, मैंने सही कहा ना? जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तो डॉक्टर कहता है, क्यों, तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो क्या? जिसको आपने साथ लेकर आए थे वो तो प्रेग्नेंट है, उसका रिपोर्ट आ गया है। मैं वो ही देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, ये लो उसका रिपोर्ट। जंगकुक कहता है, क्या वो प्रेग्नेंट है? तो जंगकुक की आंखों में एक खुशी सा था। तियांग प्रेग्नेंट है, उन दोनों की बेबीज दुनिया में आने वाले हैं। जंगकुक कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डॉक्टर कहता है, ट्विंस होने वाले हैं, वो भी बेबी गर्ल है। जंगकुक कहता है, प्रिंसेस, मेरे घर में प्रिंसेस आने वाले हैं। डॉक्टर, आपने मुझे बहुत ही खुश कर दिया। आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए ना आप मुझसे मांग सकते हो, मैं वो ही आपको दूंगा। डॉक्टर कहता है, क्या बोल रहे हो, शादी तुम्हारा है, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए तुम मुझसे वो कहो। जंगकुक कहता है, आपने जो दिया है ना अभी, वो सबसे ज़्यादा कीमती गिफ्ट है मेरे लिए। इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। और जंगकुक शादी के मंडप से जाने लगते हैं। यहाँ पर मिस्टर जॉन कहता है, जंगकुक कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, डैड प्लीज़ आज मुझे मत रोकिएगा। मिस्टर जॉन जंगकुक की मुझसे डैड सुनकर शौक हो जाते हैं। 2 साल बाद जंगकुक ने मिस्टर जॉन को डैड कहा। मिस्टर जॉन कहता है, जंगकुक तुमने अभी सुना है तुमने क्या कहा? जंगकुक कहता है, क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने कहा डैड मुझे जाने दीजिए, मुझे अभी जाना है। और जंगकुक खुद ही चुप हो जाते हैं क्योंकि उसने 2 साल बाद मिस्टर जॉन को डैड कहा है। तो मिस्टर जॉन जंगकुक को गले लगा लिया और जंगकुक से कहा, तुम्हें पता भी है तुमने मुझे कितना खुश कर दिया? तुम 2 साल बाद मुझे डैड बोल रहे हो। मैंने तुम्हारी इस बात को सुनने के लिए 2 साल तक इंतज़ार किया है। जंगकुक कहता है, डैड मैं हमेशा आपको डैडी बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात को कभी समझा ही नहीं। मुझे वो करना था जो आपने मुझे करने नहीं दिया। मुझे कुछ अलग सा करना था। आपने मुझे फैमिली बिजनेस पकड़ा दिया। उसके बाद बिजनेस के लिए मुझसे यूनो से शादी करने के लिए कहा। मुझे वो भी करना पड़ रहा है। मुझे यूनो से शादी नहीं करना है डैड, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मिस्टर जॉन कहता है, किससे प्यार करते हो तुम? तो जंगकुक कहता है, तियांग, मेरी असिस्टेंट किम त्योंग से मैं प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। और अब तो उसके और मेरी बेबी भी आने वाले हैं दुनिया में। मेरे ट्विंस प्रिंसेस आने वाले हैं। मिस्टर जॉन कहता है, क्या तियांग से प्यार करते हो तुम? वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे वो बहुत पसंद है। तो फिर ठीक है ना, मैंने कब मना किया तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो? ठीक है, जाओ उसको जाकर लेकर आओ और मैं तुम्हारी शादी उससे ही करवाऊंगा। तुम्हें यूनो से शादी नहीं करना पड़ेगा। अब तो ठीक है ना, तुम मुझे डैड कहोगे ना जंगकुक? जंगकुक कहता है, हाँ डैड। तो फिर आपको तियांग से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मिस्टर जॉन कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं तो बस बिजनेस के लिए यूनो से शादी करवाना चाह रहा था तुम्हारा। क्योंकि तुम्हें किसी और से प्यार है तो मैं तुम्हें कैसे नाराज़ कर सकता हूँ? आखिर तुम मेरे बेटे हो। तो जंगकुक ने मिस्टर जॉन को हक कर लिया और कहा, थैंक यू डैड, मुझे तियांग को वापस लाना होगा। मिस्टर जॉन कहता है, क्या हुआ, वो कहाँ जा रहे हैं? जंगकुक कहता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मुझे तियांग को रोकना होगा। वो मुझे छोड़कर जाने वाले हैं क्योंकि मैं किसी और से शादी करने वाला था ना, इसलिए। और जंगकुक यहाँ से दौड़ कर जाने लगते हैं। तो फिर जंगकुक कार पर बैठ जाता है। उसको भी नहीं पता है कि वो कहाँ जाने वाले हैं क्योंकि तियांग उसके घर पर है भी या नहीं जंगकुक नहीं जानता है। तियांग कहाँ जाने वाले हैं वो भी तियांग ने जंगकुक से नहीं कहा। तो जंगकुक कार को ड्राइव कर रहा था बहुत ही स्पीड के साथ। वो अचानक किसी कार के साथ टकरा जाते हैं। वो किसी और का कार नहीं, वो तियांग के कार थे। तियांग भी कार से बाहर निकलते हैं और जंगकुक भी। दोनों आपस में एक दूसरे के सामने थे। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग तुम क्यों जा रहे थे? मैंने तुमसे कहा ना मुझे छोड़कर मत जाओ।
तियांग कहता है, तुम क्यों आए हो मुझे रोकने के लिए? मैं नहीं रुकने वाला हूँ। तुम्हारी शादी है और तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी शादी की टाइम हो चुकी है जंगकुक। जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लिया, उसको बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। जंगकुक को तियांग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग तो जंगकुक को छुड़ा नहीं पा रहे थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था। कुछ देर बाद जैसे उससे अलग होते हैं, तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? पागल हो गया हो क्या? कुछ ही मिनटों में तुम्हारी शादी होने वाले हैं और तुम हो कि यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो। जंगकुक कहता है, मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला हूँ। शादी तो होंगी, लेकिन तुम्हारे और मेरे। तियांग कहता है, क्या मतलब? जंगकुक तियांग को कहता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो, यानी हमारे ट्विंस प्रिंसेस दुनिया में आने वाले हैं। तियांग कहता है, क्या? तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक? जंगकुक तियांग को रिपोर्ट दिखाते हैं। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, लेकिन तुम्हारे डैड? तो जंगकुक ने तियांग को सब कुछ कह दिया कि उसकी डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद तियांग को लेकर सीधा मिस्टर ज्योन के पास आ गए। मिस्टर ज्योन ने जंगकुक और तियांग की शादी को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों की शादी करवा दिया। यूनो जंगकुक और तियांग को शादी की बधाइयाँ दे रहा था, तो तियांग कहता है, कहीं तुम नाराज़ तो नहीं होना कि तुमसे शादी नहीं किया? यूनो कहता है, अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों ने शादी कर लिया, क्योंकि मुझे तो सुबिन से प्यार है और जंगकुक से नहीं। वो तो बिजनेस के लिए शादी करना था, इसलिए कर रहा था, तो तुम दोनों ने शादी करके मुझे बचा दिया। अब तो मुझे डैड से कुछ नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी डैड की वजह से ही तुमसे शादी कर रहा था जंगकुक। तियांग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक यूनो से कहता है, मैं तुम्हें जितना बुरा समझ रहा था, तुम वैसे हो नहीं। यूनो कहता है, तो क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? लगता है हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। जंगकुक और यूनो एक दूसरे के साथ हैंड शेक करते हैं, जिसको देखकर तियांग को जेलसी हो रहा था। तो यूनो कहता है, लगता है जंगकुक किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा है। तुम और मैं एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे। और यूनो यहाँ से जाने लगते हैं और तियांग जंगकुक को हक कर लेते हैं। जंगकुक भी तियांग को टाइटली पकड़ लेता है। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक और तियांग अपनी बेबी ट्विंस गर्ल को लेकर घूमने जा रहा था। दोनों की 5 साल हो चुके हैं। एक का नाम है तेगुगी, दूसरे का नाम है तेगुकी। तो दोनों ही बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर जंगकुक कहता है, देखो तुम दोनों बिल्कुल शरारत नहीं करने वाले हो, समझ गया ना? तियांग कहता है, तुम किसको कह रहे हो? क्योंकि ये दोनों जो है ना तुम पर ही गए हैं। वो दोनों तुम्हारी जैसी ही नॉटी हरकतें करते हैं। दोनों गर्ल है, लेकिन हरकतें तो देखो, बिल्कुल टॉम बॉय जैसा है। जंगकुक कहता है, मेरी प्रिंसेस को लेकर ऐसी बातें नहीं करोगे तियांग तुम, वरना हम दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तियांग कहता है, तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? तुम तो हमेशा अपनी प्रिंसेस के साथ ही रहते हो जंगकुक। तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है क्या? जंगकुक कहता है, तो क्या मुझे तुम्हें अपनी प्यार साबित करने की ज़रूरत है? तो चलो चलते हैं। तियांग कहता है, क्या मतलब? तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? जंगकुक, छोड़ो मुझे। तियांग कहता है, क्यों? अभी मुझे छोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। जब उन दोनों को संभाल लेगा, तुम मेरे साथ चलो। तियांग कहता है, जंगकुक तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? हम दोनों अभी बेडरूम में क्या कर रहे हैं? जंगकुक कहता है, और क्या, ट्विंस बेबी बॉय को दुनिया में लाने की तैयारियाँ। तियांग कहता है, जंगकुक तुम भी ना, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और अब तो वो दोनों क्या करने वाले हैं सबको पता है। तो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।